मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता है, इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्रतिदिन 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिए जाने का प्रावधान है। इसके संचालन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और महिला स्व सहायता समूहों को दी गई है, लेकिन लापरवाही के चलते यह योजना अपने मूल उद्देश्य से भटकती जा रही है। ताजा मामला उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक के बिजौरी गांव से सामने आया है, जहां स्कूल के छात्रों ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बच्चों और शिक्षकों ने खुलासा किया है कि समूह संचालक उन्हें पौष्टिक भोजन की जगह कीड़े युक्त और घटिया गुणवत्ता वाला भोजन परोस रहे हैं। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है, बल्कि उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों का आरोप है कि यदि वे शिकायत करते हैं तो उन्हें स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। यह योजना, जिसका उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाना था, अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जब जिम्मेदार अधिकारियों से इस मामले पर सवाल किए गए तो उन्होंने सफाई देते हुए योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चों की थाली में कीड़े वाला भोजन परोसा जा रहा है तो आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि भ्रष्टाचारियों की जेबें भर रही हैं। क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा, यह देखना बाकी है। उमरिया जिले से नरेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। किस क्लास में पढ़ते हैं? आज क्या मिला है आपको? और हर बार क्या मिलता है? पूरी उड़ी कभी बनती है? नहीं बनती, जब 15 अगस्त को होता है तब बनती है। और कभी कीड़े मिलते हैं, कभी कुछ मिलते हैं, कभी ऐसा साफ खाना नहीं मिलता। और ये लोग बोलते हैं कि रसोई वाले नहीं बनाते, और रसोई वाले बोलते हैं समूह वाले कुछ नहीं देते, इस तरह बोलते हैं। अच्छा, आपसी लड़ाई में आप लोगों का खाना पीना सही नहीं मिल रहा। आप लोगों ने कभी शिक्षकों को बताया, प्राचार्य को बताया क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि लिखा पढ़ा नहीं बनाते। कभी कोई अधिकारी उमरिया जिला पंचायत से या कभी कोई आके पूछता आप लोगों से खाना कैसा मिल रहा है? और कितने बार कीड़े मिल चुके हैं आप लोग को भोजन में? 4-5 बार हो गए। लगातार कीड़े मिल रहे हैं। क्या समस्या बताओ यहाँ पे? सर, खाने में कीड़े मिलते हैं और सही से खाना नहीं बनता। किसी दिन दाल बनता है, किसी दिन सब्जी बनती है और खाने में कचड़े रहते हैं। आज मंगलवार है, आज आपको क्या खाने मिला है? सब्जी चावल मिला है। सब्जी चावल हर मंगलवार को मिलता है कि मेनू के आधार पर मिलता है? हर मंगलवार को ऐसे ही दाल मिलता है, कभी सब्जी मिलती है ऐसे। अच्छा, मंगलवार को कभी भी आपको पूरी सब्जी और खीर नहीं दी गई? नहीं। इसकी शिकायत आप लोगों ने प्राचार्य से की है? जी सर किए हैं। तो प्रचार में क्या बोला ये? सर बोले हैं कि बनाइए, लेकिन नहीं बनाते हैं। समूह वाले बोलते हैं कि अगर हम समूह वाले को बोलेंगे तो बोलते हैं कि एक बच्चा को 2 रुपये मिलता है, इस तरह बोलते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, खाने के बाद थाली कौन धोता है? खाना वाला जो बनाते हैं। मेरा नाम हनुमान राम प्रजापति है, मैं सहायक शिक्षक हूँ यहाँ पे। मध्याह्न भोजन को लेकर यहाँ पे बच्चों ने बताया कि खाना सही नहीं मिलता है, कीड़े मिलते हैं। इस पर आपका क्या कहना? और नियमित रूप से मेनू अनुसार खाना नहीं बनता? जी हाँ, मेनू के अनुसार तो खाना नहीं बनता। जैसे आज मंगलवार है, आज खीर पूरी बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी। और बच्चे जो बताए हैं तो सही बताए, जो खाते हैं वो बताते हैं। वो आपने कभी इसकी उच्च अधिकारियों तक शिक्षा? हमने तो नहीं दिया सर, बाकी प्राचार्य सर को बच्चे लोग बताए हैं कि सर ऐसी बातें हैं। उनको हिदायत दी गई रसोइयों को कि भाई इस तरह का खाना जो है चावल वगैरह बीन के बनाया करो, ताकि खाना अच्छा हो, बच्चे खा सकें। आप एक बात बताएं, जब बच्चों के खाने में कीड़े मिल रहे हैं, अगर उसमें अगर बच्चों की तबीयत खराब होती तो इसका जवाबदार कौन होगा? अब इसका जवाबदार सर संस्था प्रधान होगा, जो जहाँ पे खाना बन रहा है, जिस परिसर में। मध्याह्न भोजन को लेकर जिले की कई स्कूलों की स्थिति खराब है और शिकायतें भी लगातार हम लोगों को मिल रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? बिजौरी स्कूल का ताज़ा मामला है, जहां पे बच्चों ने बताया कि कीड़ा युक्त मध्याह्न भोजन खाने को मिल रहा है। देखिए, अभी तक तो हमको प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं थी। अब जैसे ये बिजौरी की आप बता रहे हैं, तो यहाँ BRC से हम जानकारी लेकर कार्रवाई संबंधित स्व सहायता समूह के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैदानी अमला मैम क्या फील्ड में नहीं जाता है? नहीं, मैदानी अमला तो जन शिक्षक जो हैं वो प्रतिदिन उनके अंतर्गत रहते हैं। 7 स्कूल, 8 स्कूल, 10
इस टाइप के रहते हैं, तो वो प्रतिदिन नहीं जाते, लेकिन साप्ताहिक तो जाते ही होंगे। और सतत हो रहा है, 100% CO सर ने आदेशित किया है कि भ्रमण करना है। तो बल्कि हमारे ज़िले का तो बहुत अच्छा, स्टेट में काफ़ी अच्छा निरीक्षण का स्तर है। जिले के अधिकांश स्कूलों में देखने को मिल रहा है मध्याह्न भोजन की स्थिति सही नहीं है। तो अभी तक तो हमें कोई ऐसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। अब अगर है ऐसा तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कई जगह स्कूलों में हम गए हैं जहाँ पर गुणवत्ताविहीन खाना मध्याह्न भोजन मिल रहा है और बच्चों ने बताया, बिजौरी के स्कूल के बच्चों ने बताया है कि कीड़ा युक्त भोजन हमें दिया जा रहा है और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मध्याह्न भोजन के बारे में आप लोगों ने जो बताया हुआ है, अब वो कई जगह का मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि समय समय पे वो हम लोग जांच भी करते हैं और जिला स्तर के अधिकारी भी हैं और नीचे ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी हैं और जिला पंचायत से भी हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जो बिजौरी की बात बताई है आप लोगों ने, उसको हम लोग परीक्षण करवा लेंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी दूर नियमानुसार नहीं मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ जो शिकायत प्राप्त हो रही है हम लोग उसकी जांच 80% स्कूलों में सर यही हाल है। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं ना। इनकेस जो है एक दो स्कूल में जहाँ शिकायत आ रही है, ये रसोईया बदमाश हैं या फिर समूह वाला बदमाश है या टीचर बदमाश है, तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं और हम लोग कार्रवाई करते भी है। सर बिजौरी स्कूल में जब समूह वाले से बात की गई तो बिजौरी के स्कूल के समूह वाले ने कहा जहाँ भी आपको शिकायत करनी, जो भी शिकायत करनी हो, ये आप लोगों का आपसी मैटर है और उसमें ये नहीं आप लिखित में दें तो हम लोग जांच कर लेंगे और जांच में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब क्योंकि ये जो है कि जहाँ शिकायत कर लो वहाँ कोई कार्रवाई, ऐसा नहीं है। जो अगर गलत है, नियम में योजना का लाभ नहीं दे रहा है तो वो गलत है, तो हम लोग उसकी पहले जांच करेंगे। जांच के बाद ही ये तथ्य आ पाएंगे सामने। अब वो मौखिक क्या बोला है वो यहाँ पर हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जांच होगी तो जांच में वो स्थिति सामने आ जाएगी। थैंक यू सर।